ओके, तो ये जो आज अपन चीज़ें स्टडी करने जा रहे हैं, स्टडी द एसक्यूलाइट, तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। आप इसको अलग अलग तरीके से अपनी एप्लीकेशन में क्या कर सकते हो बताओ, यूज़ कर सकते हो। यदि आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर कुछ डेटा यदि आपको लोकली रखना है, आपको डेटा अपने डिवाइस पे शो करना है, तो उसके लिए आप किस कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हो बताओ। द कॉन्सेप्ट ऑफ एसक्यूलाइट। तो आज अपन यही देखने वाले हैं कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन का डेटा यदि अपने को एसक्यूएल में सेव करना है तो अपन किस तरीके से करेंगे। इसमें कुछ एरर्स आ रहे हैं क्या? ये जो प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट करा है, ये रेड में क्यों आ गया? और ये ऐसे ही होता है। एक बार मेरे इसमें भी आया था, जबकि एरर कुछ भी नहीं बता रहा था। हम्म। ना उसी उसके पहले आपको यदि ये एक बार आप ये देखो कि एसक्यूलाइट क्या होता है, तो एसक्यूलाइट की यदि मैं बात करूं बच्चों, तो एसक्यूलाइट इज ए 0% कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस। ये आपके डिवाइस के अंदर बिल्ट इन होता है, या फिर आप ऐसा बोलो कि जो आपका डिवाइस है वो एसक्यूलाइट के साथ ही आपको मिलता है, राइट। तो एक बार आप इसको देख लें थोड़ा सा कि एसक्यूलाइट एग्जैक्टली है क्या चीज़। तो एक लिंक ओपन करा है मैंने यहाँ पे इस ट्यूटोरियल पॉइंट का। तो here you can see the SQLite is a open source SQL database that store the data to a text file on a device, and it comes in with built-in SQLite data implementation। मतलब एसक्यूलाइट डेटाबेस की यदि अपन बात करें तो जो डिवाइस अपन परचेस करते हैं वो डिवाइस के अंदर जो एसक्यूलाइट है वो पहले से ही होता है। मतलब ये 0% कॉन्फ़िगरेशन है, आपको इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। डेटा जो स्टोर होगा, तो इसने बोला है कि टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में डेटा स्टोर करना है। उसके बाद में इसने सब ये चीज़ें बता के रखी है, क्लासेस मेथड इसने देखे रखे हैं कि डेटाबेस किस तरीके से होगा, रिकॉर्ड किस तरीके से फेच करना है। तो ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। उसके पहले आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझनी चाहिए। जैसे लाइक एसक्यूलाइट की यदि अपन बात करें तो 0% कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि डिवाइस के अंदर क्या है बताओ, बिल्ट इन है। दूसरी चीज़ ये कि आप ये जो एसक्यूलाइट है इसका यूज़ आप कब करोगे। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो एसक्यूलाइट है वो आपके डिवाइस पे ही है, तो यदि आपको लिटिल अमाउंट में डेटा स्टोर करना है देन यू कैन गो फॉर दी एसक्यूलाइट। जहाँ पे लाइक आपको 1000 या फिर लाख नंबर ऑफ रिकॉर्ड स्टोर करना है, तो उसके लिए अपन एसक्यूलाइट यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अननेसेसरी डिवाइस में अपने पास में इतना स्पेस भी नहीं होगा। यस और नो? यस सर। तो यदि आपके पास में डेटा लिटिल अमाउंट ऑफ डेटा को यदि आपको स्टोर करना अपने डिवाइस पे लोकली, देन यू कैन गो फॉर दी एसक्यूलाइट। एसक्यूलाइट के साथ में यदि आपको डील करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे दो क्लासेस आपको दी गई है। एक आपको यहाँ पे देख के रखा है एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर क्लास, और दूसरी जो क्लास होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, एसक्यूलाइट डेटाबेस। इन दो क्लासेस की हेल्प से अपन अपने एसक्यूलाइट डेटाबेस के ऊपर क्या परफॉर्म कर सकते हैं बताओ, ऑपरेशन। दो क्लासेस है, एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर एंड एसक्यूलाइट डेटाबेस। अब इन दोनों का एक्चुअल में काम क्या है, तो हियर यू कैन सी एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर। तो एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर इज ए रिस्पॉन्सिबल टू इनिशियलाइज एसक्यूलाइट डेटाबेस, है ना। यदि आपको एसक्यूलाइट में कोई डेटाबेस क्रिएट करना है, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस को इनिशियलाइज करने के लिए आपकी कौन सी क्लास रिस्पॉन्सिबल होगी बताओ, एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर। And what are the responsibilities of SQLite database? तो basically the SQLite database is responsible to perform SQL related operation, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, it is responsible to perform SQL related operation। SQL related operation like if you want to insert the record, if you want to update the record, delete the record and so on। तो आपको कुछ भी एसक्यूएल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कुछ भी डेटाबेस ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, तो इसके लिए आपको एसक्यूएलाइट डेटाबेस क्लास दी गई। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस यस सर। सर। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने को अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक डेटाबेस क्या करना पड़ेगा बताओ, क्रिएट करना पड़ेगा।
और फिर डेटाबेस क्रिएट करने के बाद में वो डेटाबेस के ऊपर किस तरीके से ऑपरेशन अपने को परफॉर्म करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं सिंपल से आपको यहाँ पे करंट ऑपरेशन परफॉर्म करके बताने वाला हूँ। बस 4 ऑपरेशन में आपको बताऊंगा कि एसक्यूएलाइट में किस तरीके से डेटा स्टोर करना है, किस तरीके से डेटा फेच करना है, डेटा अपडेट किस तरीके से होगा और डेटा डिलीट किस तरीके से होगा, राइट। तो सी हियर यहाँ पे ये मैंने ऐप क्रिएट करके रखा है जिसका नाम क्या रखा है मैंने, टेस्ट एसक्यूएलाइट। एक प्रोजेक्ट बना लिया है जिसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है फिलहाल। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर आपको एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। और कौन सी क्लास होगी वो बताओ, एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर। तो मैंने यहाँ पे क्लास बना लिया जिसका नाम मैंने क्या रखा, डेटाबेस हेल्पर। और ये जो डेटाबेस हेल्पर जो ये क्लास है, अभी इसमें मैंने कुछ कोड नहीं करा है, तो राइट हियर वर्ड एक्सटेंड, और इस क्लास को क्या बना देंगे बच्चों, एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर। ठीक है। तो इसी क्लास के अंदर आपको किस नाम से डेटाबेस क्रिएट करना है एसक्यूएलाइट में, उस डेटाबेस के अंदर कितने टेबल क्रिएट होंगे, तो वो पूरा जो काम है वो अपन इसी क्लास के अंदर करने वाले हैं। कुछ एरर दे रहा है ये, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ मेथड ओवरराइड करने की मेथड होगी। तो ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड दो मेथड होते हैं जो आपको यहाँ पे ओवरराइड करने पड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों मेथड एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर के अंदर एब्स्ट्रैक्ट होंगे। तो आपको इसको चाइल्ड क्लास के अंदर क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड। अभी भी एरर आ रहा है, मतलब कंस्ट्रक्टर के कारण एरर है, तो क्रिएट ए कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर। तो यहाँ पे आपको जो कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है वो आप फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्टर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जिसको आपको कॉन्टेक्स्ट कर्सर डेटाबेस फैक्ट्री वर्जन ये पास करने होंगे। तो आपको इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस केवल इसको कॉन्टेक्स्ट ही पास कर दो, बहुत है। ठीक है, केवल क्या पास करूंगा मैं, इसको कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पे सुपर लिख के अपन क्या करेंगे, एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको जो डेटाबेस बनाना है एसक्यूएलाइट में वो किस नाम से बनाना है, तो जैसे लाइक मेरे को कॉन्टेक्ट सेव करना है, तो इसका नाम क्या रख दिया मैंने, कॉन्टेक्ट डीबी डॉट एसक्यूएलाइट, राइट। कर्सर फैक्ट्री यू कैन कीप इट नल, और दैट इज द वर्जन, तो इट इज द फर्स्ट वर्जन ऑफ इट। तो यहाँ तक तो चीज़ें अपने को समझ में आई कि ये एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर क्लास अपन ने क्यों क्रिएट करा है, डेटाबेस इनिशियलाइज करने के लिए। डेटाबेस क्रिएट करना है, डेटाबेस किस नाम से क्रिएट होगा, उसके अंदर कितने टेबल्स होंगे, वो पूरा काम अपन किस में करेंगे, इसी क्लास में। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो दो मेथड आपको देखने को मिल रहे हैं। एक मेथड है आपके पास में ऑन क्रिएट और एक ऑन अपग्रेड। ऑन अपग्रेड मेथड के अंदर अपन बेसिकली तब कोड करते हैं जब अपन एप्लीकेशन के न्यू वर्जन में डेटाबेस में कुछ चेंजेस करने चाहते हैं। आपको तो पता ही है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन के समय समय पे अपग्रेडेड वर्जन आते रहते हैं, यस और नो। यस सर। तो हो सकता है कि इनिशियली जो फर्स्ट वर्जन है उसके अंदर जो फीचर्स है, जो फंक्शनलिटी वो आपने लिमिटेड रखी, और नेक्स्ट वर्जन के अंदर आपने कुछ फंक्शनलिटी को एक्सटेंड किया है, और जिसके कारण हो सकता है कि आपको डेटाबेस के अंदर कुछ नए टेबल्स क्रिएट करना हो, या फिर आपको ओल्ड टेबल्स रिमूव करना हो। तो वर्जन के अकॉर्डिंग यदि आपको कुछ डेटाबेस में चेंजेस करना है तो वो काम आप इसमें करोगे ऑन अपग्रेड में। तो ये बेसिकली ये रियल टाइम में ही आपको यूज़ करने को मिलेगा। अभी अपने को जो मेथड यूज़ करना है वो अपन कौन सी मेथड यूज़ करेंगे बताओ, ऑन क्रिएट। और रिमेंबर वन पॉइंट यहाँ पे, ये जो आपको पैरामीटर दिख रहा है एसक्यूएलाइट डेटाबेस, इट इज़ अ टाइप ऑफ एसक्यूएलाइट डेटाबेस क्लास। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एसक्यूएलाइट डेटाबेस जो क्लास है उसका बेसिकली काम क्या होता है, डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना। क्यूरी यदि आपको एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए आपको इस क्लास के ऑब्जेक्ट की नीड होगी जो इसने अपने को बनाया दिया है। रिमेंबर वन पॉइंट ऑन क्रिएट जो मेथड है वो बस एक बार ही चलेगा, वेरी फर्स्ट टाइम। उसके बाद में आपका ऑन क्रिएट मेथड नहीं चल रहा है। तो आपको अपने डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स क्रिएट करना है, टेबल्स क्रिएट करने का जो कोड है वो आप इसमें लिख दोगे, बताओ ऑन क्रिएट। तो चूंकि मेरे को कॉन्टेक्ट सेव करना है, तो कॉन्टेक्ट सेव करने के लिए एसक्यूएल क्यूरी किस तरीके से होगी, कॉन्टेक्ट टेबल कॉन्टेक्ट सेव करना है, तो कॉन्टेक्ट सेव करने के लिए पहले अपने को क्या क्रिएट करना पड़ेगा बताओ, कॉन्टेक्ट टेबल। तो मैं एक आईडी रखूंगा, कॉन्टेक्ट का नेम रखूंगा, मोबाइल नंबर, ईमेल। ठीक है, बस 4 चीज़ें रखेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, क्रिएट टेबल,
कॉन्टेक्ट, क्रिएट टेबल कॉन्टेक्ट, उसके बाद में कॉलम के नेम, तो आईडी रखा मैंने, आईडी इंटीजर, इसको क्या बना लिया मैंने प्राइमरी की, और यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट बच्चों इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। देखो एसक्यूएलाइट के अंदर जो एसक्यूएल क्वेरीज होते हैं, जो मैंने आपको माइस्क्यूएल में एसक्यूएल क्वेरीज बताया, वो ऑलमोस्ट सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यदि कोई सा क्वेरी नहीं चलता है तो आप उसको गूगल कर लेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट जो क्वेरी है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, 95% चीज़ें सेम है। तो आपको समझ में आ रहा है कि क्रिएट कमांड से क्या होने वाला है, एक टेबल बना देगा वो कॉन्टेक्ट के नाम से, जिसके अंदर आईडी जो होगा वो प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद में नेम ले लिया वेरकेर, यहाँ पे भी चल जाना है आपका। देन ईमेल नंबर ले लिया मैंने, ईमेल भी मैंने किस टाइप का ले लिया बताओ, वेरकेर टाइप का, 100 फॉर द ईमेल आईडी। उसके बाद में मोबाइल नंबर ले लिया, ये भी मेरे को स्ट्रिंग ही रखना है, तो वेरकेर ये मोबाइल नंबर ले लिया। नेम हो गया, ईमेल हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। उसके बाद में चलो एक और ले लेते हैं अपन, एज इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो ये मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर वो एसक्यूएल क्वेरी लिख लिया जिसको मेरे को एग्जीक्यूट कराना है। यहाँ तक आया क्या बच्चों समझ में? यस सर। तो आपको यही बोला था मैंने कि अपन एप्लीकेशन में जब कोड करेंगे तो एप्लीकेशन में अपन ये एसक्यूएल क्वेरी लिखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, और स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग के अंदर मैंने अपना वो एसक्यूएल क्वेरी लिख दिया जिसको मेरे को एग्जीक्यूट करना है। Can you tell me who is the responsible to perform SQL related operation? The your SQLite database is responsible. So there is no need to get SQLite database object here because you are already getting this, है ना। ये आपको पहले से यहाँ पे बना बनाया मिल रहा है, तो इसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट सिंपली राइट हियर वर्ड SQLite database डॉट, एक मेथड मिलेगी जिसको क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट SQL, इसको बोला जाता है एग्जीक्यूट एसक्यूएल, और इसको आपको एज ए आर्ग्यूमेंट वो एसक्यूएल क्वेरी पास कर देना है जो आपको एग्जीक्यूट कराना है। बच्चों आया क्या समझ में? तो जैसे ही आपका ऑन क्रिएट मेथड फर्स्ट टाइम चलेगा ना, तो जैसे ही आपका ये ऑन क्रिएट मेथड चला, ऑन क्रिएट में इसने क्यूरी देख लिया क्रिएट टेबल कॉन्टेक्ट, तो वो डेटाबेस में कॉन्टेक्ट टेबल बना देगा जिसके अंदर ये कॉलम होंगे। और किस डेटाबेस में बनाएगा बच्चों, कॉन्टेक्ट डीबी डॉट एसक्यूएलाइट, ओके। और भी यदि आपको, हाँ, कॉन्टेंट के अलावा यदि आपको यूज़र टेबल क्रिएट करना है या फिर और कोई दूसरा टेबल क्रिएट करना है तो वो सारे आप इसके नीचे लिखते जाओ। और जितनी बार आपको, जितनी भी क्यूरी आपको एग्जीक्यूट करना है, आपको हर बार किस मेथड का यूज़ करना पड़ेगा बताओ, एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्यूरी का, दैट्स ऑल। तो ये तो मेरा डेटाबेस हेल्पर क्लास हो गया। ये इस तरीके से आप एसक्यूएलाइट डेटाबेस को इनिशियलाइज करोगे। और एसक्यूएलाइट डेटाबेस इनिशियलाइज करने के लिए, क्रिएट करने के लिए कौन सी क्लास चाहिए होती है, एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर। तो एक क्लास बनाई, उसमें एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर को मैंने क्या कर लिया बताओ, इनहेरिट। अब अपने को एक पूरा लेआउट बनाना पड़ेगा जहाँ से यूज़र कॉन्टेंट का नेम, ईमेल, मोबाइल, एज इंटर करेगा, और जैसे ही वो उसको इंसर्ट करेगा तो वो डेटाबेस में क्या हो जाना चाहिए बताओ, सेव हो जाना चाहिए। तो इसके लिए अपन एक काम करते हैं, लेआउट क्रिएट कर लेते हैं। तो बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल में ये रेड इसके लिए आ रहे हैं क्योंकि वो इन सभी फाइल को गिट में ऐड करने के लिए बोल रहा है। मैंने गिट इंस्टॉल करके रखा है अपने सिस्टम पे, तो इसके लिए वो रेड में आ रहा है, बट लेकिन वो कोई एरर नहीं है, ओके। बिल्ड फीचर व्यू बाइंडिंग इक्वल टू व्हाट, ट्रू, ओके। नाउ सिंक नाउ, ओके डन। तो एक लेआउट क्रिएट कर लेता हूँ मैं, कॉन्टेक्ट स्क्रीन बना लेंगे जहाँ से यूज़र कॉन्टेक्ट ऐड कर सकता है। तो एक काम, ठीक है, इसी में ले लेते हैं, राइट क्लिक करके न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, इसका नाम क्या रखा मैंने, एड अंडर स्कोर व्हाट कॉन्टेक्ट, और इसको क्या बोल दिया मैंने, लीनियर लेआउट। दिस इज द एड कॉन्टेक्ट। एक एडिट टेक्स्ट लिया बच्चों, विड्थ, मैच पेरेंट, हाइट, वेब कंटेंट,
और यहाँ पे इसको एक आईडी दे दिया मैंने, ईटी नेम, और इसके अंदर चारों तरफ से मैंने यहाँ पे कुछ पैडिंग अप्लाई कर देता हूँ। पैडिंग मैंने दे दिया 30 dp। अभी डिजाइनिंग अपना फोकस नहीं है, राइट। पैडिंग यहाँ पे अपन ने लिख दिया 10 dp का, और हिंट अप्लाई कर दिया अपन ने यहाँ पे। तो हियर वी आर राइटिंग व्हाट एंटर नेम। तो जस्ट कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट हियर। ईटी नेम, ईटी ईमेल, उसके बाद में यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने, ईटी मोबाइल, एंटर मोबाइल, एंड हियर वी आर राइटिंग व्हाट ईटी एज, और यहाँ पर भी क्या बोल दिया, एज। तो ये मेरा लेआउट बन गया। इसको मैं डायलॉग में यूज़ करूँगा तो अलर्ट डायलॉग के जो जो बटन होंगे अपने पास में, पॉजिटिव नेगेटिव, उनका अपन यूज़ कर लेंगे। तो ये एक लेआउट बनाया, इसको एज ए डायलॉग यूज़ करना है। तो मेन एक्टिविटी में आया, तो मेन एक्टिविटी में एक काम करता हूँ, ऑप्शन मेनू बना लेता हूँ, और ऑप्शन मेनू के क्लिक पे अपन वो डायलॉग ओपन करा लेंगे, राइट। तो ऑन क्रिएट ऑप्शन मेनू, एंड हियर आई एम राइटिंग व्हाट मेनू डॉट एड, एंड हियर वी आर सेइंग व्हाट एड कॉन्टेक्ट। और जब भी यूज़र इस पर क्लिक करे तो ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड चलेगा। पहले तो आप इतना रन करके देख लो इसको। तो ओरियो पे चलाएंगे अपन इसको। तो एक बार रन हो जाने दें आप इसको। तो ये अपने पास में ये ऑप्शन मेन्यू आ गया यहाँ पे ऐड कंटेंट, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर साइड में। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये डिवाइस के अंदर जितनी भी फाइल होती है, आपका रियल डिवाइस है, ये डिवाइस का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। तो इसमें आप डेटा के अंदर डेटा में जाना, और यहाँ पे आपको आपकी एप्लीकेशन का पैकेज मिलेगा टेस्ट एसक्यूएलाइट। तो हियर यू कैन सी दिस इज योर एप्लीकेशन पैकेज com.e.test SQLite जो आपने यहाँ पे बनाया था, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसको आप ओपन करें तो यहाँ पे इसमें अभी, अच्छा अभी कोई डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने इस डेटाबेस हेल्पर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल ही नहीं किया है। क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये कंस्ट्रक्टर चलेगा, और ये कंस्ट्रक्टर चलेगा तो ये डेटाबेस बनेगा। यस और नो? यस सर। तो अभी तो बस इतना ही हुआ है कि ये ऑप्शन मेनू लगाया है, और इसके क्लिक पे मेरे को क्या करना है, ये वाला लेआउट ओपन करवाना है। तो इसको एज ए डायलॉग यूज करना है। तो सी यार किस तरीके से करने वाले हैं। और यहाँ पे अपन अपने को पता है कि ये जो लेआउट अपन यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, अपन यहाँ पे क्या यूज करेंगे बताओ, व्यू बाइंडिंग। तो एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, एंड हियर वी आर राइटिंग व्हाट मेन बाइंडिंग। इसको डिलीट कर दो बच्चों। हाउ टू गेट बाइंडिंग ऑब्जेक्ट। तो जिस क्लास का आपको बाइंडिंग ऑब्जेक्ट चाहिए उस क्लास का नेम एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम दिस, एंड राइट हियर व्हाट सेट कंटेंट व्यू, देन राइट हियर व्हाट मेन बाइंडिंग डॉट गेट रूट। और यहाँ पे डायलॉग में अपने को क्या दिखाना है बताओ, ये वाला लेआउट दिखाना है ऐड कॉन्टेक्ट। तो इस लेआउट का नाम क्या है, ऐड अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट। तो इसके लिए बाइंडिंग क्लास का नाम क्या होगा, ऐड कॉन्टेक्ट के लिए ऐड कॉन्टेक्ट बाइंडिंग, एग्जैक्टली। तो सबसे पहले तो आप चेक कर लो कि उसने किस मेनू पे क्लिक किया है। तो आइटम डॉट गेट टाइटल डॉट टू स्ट्रिंग, और चेक हियर इफ टाइटल डॉट इक्वल्स क्या है बताओ, ऐड कॉन्टेक्ट। तो इस पर क्लिक किया है तो अलर्ट डायलॉग आना चाहिए। तो राइट हियर वर्ड अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर ए बी इक्वल टू न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर। कॉन्टेक्स्ट ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, तो सिंपली हियर यू कैन पास दिस, या फिर वी कैन से मेन एक्टिविटी डॉट दिस। और यहाँ पे ए बी डॉट जो सेट व्यू मेथड है उसको आपको व्यू पास करना पड़ता है। तो आपको ऐड कॉन्टेक्ट दिखाना है तो राइट हियर व्हाट ऐड कॉन्टेक्ट बाइंडिंग,
contact binding equal to what, add contact binding dot inflate, then write here what, layout inflator dot from and main activity dot this. ये आपके पास में कॉन्टेक्ट बाइंडिंग आ गया. अब इससे व्यू निकाल लो आप. तो राइट हियर वर्ड व्यू, v equal to what, contact binding dot get root, and then write here ab dot set view, ab dot set view view, then finally ab dot show. और दो बटन चाहिए ऐड सेव करने के लिए, कैंसिल करने के लिए. तो ab डॉट सेट पॉजिटिव बटन, तो इसको क्या बोल दिया अपन ने, सेव न्यू ऑन क्लिक लिसनर. देन ab डॉट सेट नेगेटिव बटन और इसको क्या बोल दिया, कैंसिल. देन कॉमा लगा के क्या बोला, न्यू ऑन क्लिक लिसनर. इतना रन करके देखें आप. तो बटन पे क्लिक किया ऐड कॉन्टेक्ट, तो ये डायलॉग है और यहाँ पे सेव और कैंसिल है. तो मेरे हिसाब से समझ में आया ये आप. तो ऐड कॉन्टेक्ट है ना, ऐड कॉन्टेक्ट के लिए ऐड कॉन्टेक्ट बाइंडिंग क्लास का यूज़ करा, ऐड कॉन्टेक्ट बाइंडिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, गेट रूट मेथड से अपन ने व्यू निकाल के अलर्ट डायलॉग में शो कर दिया. तो आपको पता है कि गेट रूट मेथड क्या रिटर्न करता है. तो जो आपने बाइंडिंग क्लास यूज़ करी है उस बाइंडिंग क्लास के लिए जो लेआउट है उसका पेरेंट रूट. तो ऐड कॉन्टेक्ट बाइंडिंग के लिए लेआउट क्या होगा, ऐड कॉन्टेक्ट, तो इसका रूट कौन है. तो you will get a linear layout. If you are getting a linear layout then you can easily access this edit text, क्योंकि ये सारे के सारे edit text किस में है बताओ, linear layout में. तो इनको फाइंड करने की आपको आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बाइंडिंग से ही इनको क्या कर सकते हो बताओ, एक्सेस कर सकते हो. तो अब मेरे को क्या करना है, जैसे ही वो सेव बटन पे मैं क्लिक करूँ तो सेव बटन के क्लिक पे जो भी नेम मोबाइल ईमेल एज है वो मेरे को इस टेबल के अंदर क्या करना है बताओ, सेव करना है. तो बच्चों देखो दो ऑप्शन है, या तो वो सेव करने का कोड आप यहीं पे लिख दो, या फिर आप चाहो तो जो डेटाबेस मेथड है वो आप एक अलग से ये जो डेटाबेस हेल्पर क्लास बना के रखी है इसी में आप कोड कर सकते हैं. तो क्या करूँ आप बताओ. सर अगर डेटाबेस से हेल्पर में पोस्ट कर दिया तो इसी चीज को वापस से दूसरी जगह यूज करना हो तो फिर कैसे करेंगे. आप डेटाबेस हेल्पर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और मेथड कॉल कर लो. ठीक सर, तो कहीं भी कर दीजिए. ये तो क्लास है ना आनंद, ये क्लास है तो क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मेथड कहीं पे भी कॉल कर लूंगा. तो सबसे पहले तो डेटाबेस हेल्पर क्लास का आप एक क्या बना लो, ऑब्जेक्ट बना लो. क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने डेटाबेस हेल्पर रखा है तो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, डीबी, या फिर वी कैन से व्हाट, डेटाबेस हेल्पर. और जैसे ही ये वाला आपका मेन एक्टिविटी क्या होगा बताओ, रन होगा, तो डेटाबेस हेल्पर आप ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, न्यू डेटाबेस हेल्पर. क्या क्या पास करना है, कॉन्टेक्ट दो, सिंपली राइट है व्हाट, मेन एक्टिविटी डॉट डी. तो इसी पॉइंट पर क्या होने वाला है बताओ, जैसे ही आपका ये मेन एक्टिविटी चलेगा, डेटाबेस हेल्पर क्लास का ऑब्जेक्ट बना, जैसे ये ऑब्जेक्ट बना, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो ये क्या करेगा, कॉन्टेक्ट डीबी डॉट एसक्यूएलेट के नाम से डेटाबेस क्रिएट कर देगा और फर्स्ट टाइम ऑन क्रिएट भी चला देगा, तो इस डेटाबेस के अंदर कॉन्टेक्ट टेबल भी बन जाएगी. अब आप अपनी पूरी इस एक्टिविटी क्लास के अंदर डेटाबेस हेल्पर को इजीली आप क्या कर पाओगे बताओ, यूज़ कर पाओगे. तो चलो अभी तो फिलहाल मैं यहीं पे कोड कर रहा हूँ मैं. तो एडिट टेक्स्ट में जो भी उसने एंटर किया था वो गेट किया, तो नेम गेट किया मैंने. तो हियर वी आर राइटिंग कॉन्टेक्ट बाइंडिंग डॉट ई टी नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग. ईमेल लिया अपन ने तो कॉन्टेक्ट बाइंडिंग डॉट ई टी ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग. देन मोबाइल, तो कॉन्टेक्ट बाइंडिंग डॉट ई टी मोबाइल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग. एज लिया कॉन्टेक्ट बाइंडिंग डॉट ई टी एज डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग. ये डेटा आ गया. अब ये जो डेटा है वो अपने को किस टेबल में सेव करना है बताओ, कॉन्टेक्ट टेबल में सेव करना है. तो
देखो किस तरीके से होगा। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए अपने को क्या लिखना होता है बताओ, इंसर्ट क्यूरी। चलो ठीक है, आप ऐसा मान के चलो कि मैंने इंसर्ट क्यूरी मैंने लिख भी लिया। ये मैंने इस स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे अपना इंसर्ट क्यूरी लिखा हुआ है। वो इंसर्ट कैसे करते हैं उसका सिंटेक्स आपको बहुत अच्छे से क्या है बताओ, याद है। अब बात आती है इस क्यूरी को फायर करने की, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने की। तो इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ये एसक्यूएल डेटाबेस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, यस और नो? जब तक आपके पास में ये एसक्यूएल डेटाबेस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक आप ये अपने एसक्यूएल क्यूरी को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तो बच्चों इसके लिए दो मेथड होते हैं एसक्यूएल ओपन हेल्पर में। एक होता है आपके पास में गेट राइटेबल डेटाबेस, गेट राइटेबल डेटाबेस, और एक होता है गेट रीडेबल डेटाबेस। ये दो मेथड होते हैं एसक्यूएल ओपन हेल्पर क्लास में। और ये दोनों मेथड आपको क्या लाके देना है, एसक्यूएल डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो आपको यदि एसक्यूएल डेटाबेस ऑब्जेक्ट की आपको नीड होगी एसक्यूएल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो इन दोनों में से आप किसी भी एक मेथड का यूज़ आप कर सकते हो। गेट राइटेबल डेटाबेस मेथड तब यूज़ करना है जब आपको डेटाबेस टेबल के अंदर इंसर्ट करना है, डिलीट करना है या अपडेट करना है। मतलब यदि आपको डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डीएमएल कौन कौन से होते हैं, डीएमएल ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं डेटाबेस में बताओ? इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट, यस और नो? तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप गेट राइटेबल यूज़ करेंगे। और यदि आपको डेटा सेलेक्ट करना है, रीड करना है, तो सेलेक्ट ऑपरेशन के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे बच्चों बताओ, गेट रीडेबल डेटा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ये आया क्या बच्चों समझ में? यस सर। हाँ। यस सर। तो अभी मेरे को रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए मैं जो एसक्यूएल डेटाबेस ऑब्जेक्ट गेट करूंगा वो कैसे करूंगा? तो यूजिंग राइटेबल डेटाबेस। तो राइट हियर व्हाट एसक्यूएल ओपन हेल्पर डॉट, सॉरी, डेटाबेस हेल्पर क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना के रखा था ये एसक्यूएल ओपन हेल्पर क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि डेटाबेस हेल्पर इज ए चाइल्ड ऑफ एसक्यूएल ओपन हेल्पर। तो एसक्यूएल ओपन हेल्पर में जो रीडेबल राइटेबल जो मेथड है वो डेटाबेस हेल्पर में आ गए। अब आप इस डेटाबेस हेल्पर ऑब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हो, राइटेबल रीडेबल मेथड को कॉल कर सकते हो। तो गेट राइटेबल डेटा, तो हियर यू विल गेट व्हाट, एसक्यूएल database equal to this. So this is your database object db। अब देखो यदि आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो आप चाहो तो यहाँ पे अपना एसक्यूएल क्यूरी लिख सकते हो, लाइक इंसर्ट इनटू कॉन्टेक्ट, किन किन कॉलम का डेटा देना है, नेम, ईमेल, मोबाइल एंड एज, देन राइट हियर व्हाट वैल्यूज। तो वैल्यूज में अब आपको यहाँ पे कॉन्केटिनेशन करने पड़ेंगे। तो नेम जो है वो सिंगल कोट्स में जाएगा, तो ये डबल कोट्स ओपन क्लोज प्लस, हियर यू विल हैव टू राइट द नेम, कॉमा। उसके बाद में मोबाइल भी स्ट्रिंग है तो सिंगल कोड, और सिंगल कोड के अंदर ये कॉन्केटिनेशन कर दिया मोबाइल वेरिएबल को। तो जो मोबाइल है वो किस में चले जाएगा, सिंगल कोड में। उसके बाद में ईमेल भी सिंगल कोड में जाएगा, सॉरी यहाँ पे ईमेल आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा बताओ, मोबाइल आएगा। उसके बाद में कॉमा, उसके बाद में एज इंटीजर है तो वो तो विदाउट सिंगल कोड जाएगा बच्चों। तो जस्ट सिंपली राइट हियर व्हाट एज एंड सेमीकोलन। आया क्या समझ में ये? सर ये ऐसा क्यों लिखा? ये वेरिएबल के अंदर डेटा था ना, और इंसर्ट क्यूरी का जो सिंटेक्स होता है उसके अंदर जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो सिंगल कोड में आएगी। तो ये वाली जो स्ट्रिंग है आनंद वो यहाँ पे टर्मिनेट हो गई। अब इस स्ट्रिंग में सिंगल कोड के बाद में नेम कॉन्केट किया, और नेम का सिंगल कोड क्लोज करने के लिए फिर से ये स्ट्रिंग बनाई ना। यस सर। ये आया सभी को समझ में, कॉन्केटिनेशन है ना। सर एज भी तो स्ट्रिंग में ली है ना? एज कहाँ स्ट्रिंग में लिया अपन ने, वो तो यहाँ पे स्ट्रिंग है, लेकिन वो जाएगा तो विदाउट सिंगल कोड।
एक काम कर, यदि तेरे को कुछ डाउट लग रहा है यहाँ पे, तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो एज है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लो। तो हियर यू कैन राइट व्हाट इंटीजर डॉट पार्सिंट एंड, और ये जो एज है वो अपन ने इसको पास कर दिया। ओके, इस तरीके। और फाइनली एसक्यूएल क्यूरी एग्जीक्यूट करने के लिए एसक्यूएल डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल, और यहाँ पे आपको ये एसक्यूएल क्यूरी पास कर देना 150। यदि सब कुछ सही रहता है तो राइट हियर व्हाट टोस्ट, एंड हियर यू कैन से व्हाट कॉन्टेक्ट सेव। और यदि इन केस कुछ एक्सेप्शन आती है तो आप चाहो तो ये वाला जो कोड है ये पूरा आप ट्राई कैच में लिख लें। अभी वैलिडेशन नहीं लगाए तो डेटा तो आपको एंटर करना ही पड़ेगा, राइट। एंड राइट हियर वर्ड एक्सेप्शन ई एंड टोस्ट डॉट मैकटेस्ट एरर। ठीक है, तो जस्ट सिंपली रन दी सेव, और रिकॉर्ड आप से एक बार सेव करके देख ले कि कंटेंट सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एड कॉन्टेक्ट का नेम मैंने यहाँ पे ले लिया, लेट सपोज इशू @gmail.com। मोबाइल नंबर ले लिया 111122, एज ले लिया 21, सेव किया। तो एक्सेप्शन आया था, राइट। तो इसको लॉक करा के देख लेते हैं अपन, ताकि अपन अच्छे से इसको रीड कर पाए। तो राइट हियर वर्ड लॉग डॉट ई एक्सेप्शन, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने बताओ ई। तो रन दिस ऐप। फिर से नेम लिखा इशू, ईमेल ले लिया issue@gmail.com, कुछ इस तरीके से। एज ले लिया 21, और सेव बटन पे क्लिक करूंगा। पहले ये सब रिमूव कर दूं। सेव। तो हियर यू कैन सी द एक्सेप्शन क्या बोल रहा है। तो एसक्यूएल ऑटो इंक्रीमेंट इज ओनली अलाउड ऑन इंटीजर प्राइमरी की। ओके, तो ऑटो इंक्रीमेंट मैंने यहाँ पे इंटीजर प्राइमरी की पे लगा है। तो एक बार एक काम करना, इसको ऐसा कर लेना, इंटीजर लिख लेना पूरा। ओके, और यहाँ पे भी ये जो एज है इसको भी पूरा इंटीजर लिख लेना। इज इट क्लियर? यस सर। अब एक बार आप ट्राई करो इसको। तो एड कॉन्टेक्ट issue@gmail.com 9009111222, एज ले लिया बच्चों 21, सेव। तो इट इज सेइंग कॉन्टेक्ट सेव। तो इट इज़ वर्किंग फाइन। अब आप एक बार डिवाइस मॉनिटर में यहाँ पे डेटा के अंदर ये बता नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे बस सिंक्रोनाइज कर लो। तो हियर यू कैन सी द डेटाबेस फोल्डर एंड दिस इज द यूर कॉन्टेक्ट db.sqlite। तो ये जो एसक्यूलाइट, यदि आप डेटा एसक्यूलाइट का यूज़ करके यदि आप डेटा सेव कर रहे हो तो वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर ही जाके सेव होगा। और जैसे ही आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करा तो आपका जो पूरा का पूरा डेटा है वो भी क्या हो जाएगा बताओ, लॉस्ट हो जाएगा। आया क्या समझ में बच्चों? यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट है क्या किस तरीके से काम किया ये? अब देखो, आप चाहो तो इस तरीके से आप एसक्यूएल क्यूरी लिख के भी आप रिकॉर्ड क्या कर सकते हो बताओ, इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा एक और सिंपल सा ऑप्शन है, यदि आपको एसक्यूएलाइट के अंदर डेटा सेव करना है
तो ये वाला जो कोड है वो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि दोनों चीज़ें आपके पास में लिखी रहें। और जो सेकेंड वाला जो तरीका उसके अंदर आपको एज को इंटीजर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको स्ट्रिंग ही रख लो। तो एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको जिससे आपका जो इंसर्ट करने का जो काम है वो इजी हो जाएगा। यदि आपको एसक्यूएल टेबल के अंदर रिकॉर्ड यदि आपको सेव करना है तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले तो आप ये अपना एसक्यूएल डेटाबेस ऑब्जेक्ट गेट करोगे यूजिंग गेट राइटेबल डेटाबेस। तो गेट राइटेबल डेटाबेस मेथड आपको एसक्यूएल डेटाबेस क्लास का ऑब्जेक्ट दे देगा और इस क्लास के अंदर एसक्यूएल डेटाबेस क्लास के अंदर आपको मेथड मिल जाएगी जिसके थ्रू आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो। तो मेथड का नाम है इंसर्ट एंड हियर यू कैन सी द इंसर्ट मेथड। इंसर्ट मेथड को तीन चीजें पास करना है, एक तो टेबल का नेम, द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज ए नल कॉलम है तो उसको अपने को नल ही रखना है, और जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है यू कैन सी द कंटेंट वैल्यूज ऑब्जेक्ट। तो कंटेंट वैल्यूज क्लास का क्या पास करना है बताओ, ऑब्जेक्ट पास करना है। तो कंटेंट वैल्यूज क्लास का ऑब्जेक्ट मेरे पास में नहीं है तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं कंटेंट वैल्यूज क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगा। तो ये मेरे पास में कंटेंट वैल्यूज क्लास है, क्रिएट ए ऑब्जेक्ट ऑफ कंटेंट वैल्यूज क्लास। तो वैल्यूज इक्वल टू व्हाट, न्यू कंटेंट वैल्यूज। अब आपको क्या करना है, ये कंटेंट वैल्यूज क्लास का जो ऑब्जेक्ट है इसमें मेथड मिल जाएगी आपको, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पुट। तो पुट के अंदर आपको कॉलम का नाम लिखना है जिस कॉलम के अंदर आपको वैल्यू इंसर्ट करना है। तो कॉन्टेक्ट टेबल के अंदर कॉलम का नाम क्या था, नेम। तो नेम कॉलम के अंदर वैल्यू क्या रखना है बताओ, नेम। इसी प्रकार से वैल्यूज डॉट पुट मोबाइल, दिस इज द कॉलम नेम। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आपने टेबल क्रिएट करते समय जो कॉलम के नाम रखे थे ये नेम, ईमेल, मोबाइल, एज, वही आपको इधर यूज करना है। ओके, तो मोबाइल इन राइट हियर वर्ड मोबाइल एंड वैल्यूज डॉट पुट, इसी प्रकार से क्या ले लिया बताओ, एज, एज, देन वैल्यूज डॉट व्हाट पुट नेम, मोबाइल, एज, और एक और क्या था, ईमेल। तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया बच्चों बताओ, ईमेल। देन फाइनली डू वन मोर थिंग, राइट योर वर्ड db डॉट इंसर्ट, किस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, कंटेंट, कॉन्टेक्ट टेबल में, नल, और देन पास या कंटेंट वैल्यूज ऑब्जेक्ट, डेट्स ऑल। और यदि सब कुछ सही रहता है देन राइट योर वर्ड टोस्ट कॉन्टेक्ट सेव। ओके बच्चों। यस सर। सर ये हम्म, ना, हाँ ये इंसर्ट इनबिल्ट मेथड है ना? हाँ, ये इंसर्ट आपके एसक्यूएल डेटाबेस क्लास का मेथड है, वो उसके अंदर वो इंसर्ट क्वेरी चला रहा है। तो देखो मैं बिना एसक्यूएल के भी आपको ये बता सकता था, लेकिन अपन नहीं चाहते थे कि कहीं पे कुछ चीज़ें रह जाएं, तो इसके लिए अपन ने भले से 2 दिन लिए। अब आपको समझ में तो आ रहा है ना कि इंसर्ट मेथड यदि आपने कॉल किया है तो इसके अंदर क्यूरी तो यही वाली चल रही है। यस तो सर। आप चाहो तो डायरेक्टली एसक्यूएल क्यूरी लिख के भी आप काम कर सकते हैं, और यदि आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट मेथड कॉल कर लो। इसको आप बस टेबल का नाम बता दो और इस टेबल के जिन जिन कॉलम में आपको वैल्यू रखना है वो वैल्यू को पहले आप कंटेंट वैल्यूज ऑब्जेक्ट में इनकैप्सुलेट करोगे यूजिंग पुट मेथड, और वो कंटेंट वैल्यूज ऑब्जेक्ट आप इसको यहाँ पे पास कर दो। आप इसको रन करके देखोगे तो ये भी सही चलेगा। कॉन्टेक्ट से बच्चों आया क्या समझ में? यस सर। अब देखो ये जो कोड है वो इतना सारा कोड आपने यहाँ पे लिखा है तो मतलब सबसे बढ़िया ऑप्शन होता कि ये जो कोड है वो आप एक अलग से क्लास बना के आप मेथड में कर दो। तो मैं क्या करने वाला हूँ देखो, एक्चुअली में सही तरीका तो यही होता है, जैसे लाइक आपके डेटाबेस में एक टेबल है, लेट सपोज कॉन्टेक्ट। तो एक्चुअली में कॉन्टेक्ट से जब आप रिकॉर्ड फेच करोगे तो कॉन्टेक्ट यदि टेबल है, कॉन्टेक्ट यदि एक टेबल है तो इसके लिए एक मॉडल क्लास होनी चाहिए। वी कैन से द कॉन्टेक्ट, ये आपका एक मॉडल क्लास होगा।
और आपको यदि टेबल पे कुछ डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इसके लिए क्लास होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्ट डाउ। यदि आपके डेटाबेस में एक टेबल है, लेट सपोज वी कैन से द यूज़र, तो आपकी एप्लीकेशन के अंदर यूज़र को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मॉडल क्लास होनी चाहिए यूज़र, तो इट विल बी यूर मॉडल क्लास। और यूज़र टेबल पे आपको जो भी डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए एक सेपरेट क्लास होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड वर्ड यूज़र डाउ। डाउ को यदि मैं बात करूँ ना, तो डाउ का जो मतलब होता है, इसको बोला जाता है बच्चों डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। आया क्या समझ में? तो यस सर। इससे क्या होता है कि जो कोड है ना वो आपका वेल तरीके से आप उसको अपनी एप्लीकेशन के अंदर क्या कर पाओगे, बताओ, मैनेज कर पाओगे। देखो, इट इज़ अप टू यू कि आपको कोड क्वालिटी आपको किस तरीके से मैनेज करना है। लेकिन जब भी मेरे को डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं ना, तो मैं हमेशा एक डाउ क्लास बनाता हूँ और डाउ क्लास के अंदर मेथड बना लेता हूँ। और जहाँ पे भी मेरे को डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है उन मेथड को मैं कॉल कर लेता हूँ। तो अभी मैंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर क्या करा है बच्चों, अभी मैंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर कॉन्टेक्ट टेबल बना के रखा है। तो मैंने क्या करा, एक क्लास क्रिएट कर ली जिसका नाम मैंने क्या रखा, कॉन्टेक्ट डाउ। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट डाउ क्लास बना के रखा। और ठीक है, और कॉन्टेक्ट डाउ क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बना लिया यहाँ पे जो कि बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। यदि कॉन्टेक्ट सेव हो गया तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे मैंने मेथड कॉल करी सेव्ड, और इसको क्या पास करना पड़ेगा, मेरे को इंसर्ट कर रहा हूँ ना मैं, तो कंटेंट वैल्यूज क्लास का ऑब्जेक्ट मैं वहाँ से बना के पास कर दूंगा। या फिर आप चाहो तो इसको यहाँ पे क्या पास कर सकते हो, तो हियर यू कैन सी, आप एक मॉडल क्लास भी बना लो तो आपको ये मॉडल से ज़्यादा इजीली समझ में आता है। तो इसको कैंसिल कर दें आप, क्योंकि मैं गिट में ऐड नहीं करना चाहता इसको। तो कॉन्टेक्ट के अंदर क्या क्या था बच्चों, प्राइवेट इंटीजर आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, प्राइवेट स्ट्रिंग और क्या था बच्चों, मोबाइल, एंड प्राइवेट इंटीजर एज। ये चार चीज़ें थी, राइट। पता है आपको, कंस्ट्रक्टर गेटर और सेटर बना लेंगे। तो जनरेट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर बना लिया, राइट क्लिक जनरेट कंस्ट्रक्टर, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रख लिया बच्चों। और आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है तो एक कंस्ट्रक्टर अपने को विदाउट आईडी वाला भी चाहिए होगा, क्योंकि इंसर्ट करते समय अपन आईडी नहीं दे रहे। जनरेट गेटर एंड सेटर, तो ये अपन ने एक पोजो क्लास बना ली जिसको अपन मॉडल क्लास बोल रहे, राइट। यस और सर। यदि आपको कंटेंट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस या फिर इंटेंट में पास करना है तो आप यू नो वेरी वेल इम्प्लीमेंट्स वर्ड सीरियलाइजेबल। तो देखो अब आप, तो ये जो कॉन्टेक्ट डाउ है ना, इसको, इस सेव मेथड को मैं कॉन्टेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट पास करूंगा। तो इस कॉन्टेक्ट के अंदर जितने भी कॉन्टेक्ट जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी बताओ, डेटाबेस टेबल में सेव हो जाएगी। और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया मैंने, दैट इज कॉल्ड वर्ड बुलियन, वी कैन से द स्टेटस। इसकी वैल्यू क्या रखी मैंने, फॉल्स। और रिटर्न क्या करा दिया बच्चों, बताओ, स्टेट। दैट्स ऑल। और इसको यहाँ पे आपको एक चीज़ और पास करनी पड़ेगी जो कि आपका डेटाबेस हेल्पर क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, यस और नो। तो देखो अब आप, सर ये डेटाबेस हेल्पर क्लास का ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इसी से तो अपन एसक्यूएलाइट डेटाबेस क्लास का ऑब्जेक्ट निकालेंगे ना। यस सर। तो जब तक मेरे पास में एसक्यूएलाइट डेटाबेस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होंगे। अभी आपसे कौन, अच्छा यहाँ पे कुछ भी मत, ट्राई केस मत लगाना, यहाँ पे सिंपल सा ऐसा लिख दो, डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। तो क्रिएट ए कंटेंट वैल्यूज ऑब्जेक्ट हियर, कंटेंट वैल्यूज इक्वल टू व्हाट, न्यू कंटेंट वैल्यूज। और यहाँ पे आप वो कोड कर दो, वैल्यूज डॉट पुट, क्या क्या कॉलम था, नेम। अब नेम कहाँ से आएगा, तो ये कॉन्टेक्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, तो इस कॉन्टेक्ट क्लास के अंदर आपने
नेम प्रॉपर्टी लेके रखी थी, तो राइट हियर व्हाट कॉन्टेक्ट डॉट गेट नेम, देन वैल्यूज डॉट व्हाट पुट नेम ईमेल, then write about contact dot get email, values dot put name email mobile, and write about contact dot what get mobile, and values dot what put age, then write about contact dot get age. That's all. और फिर आपको क्यूरी फायर करने के लिए एसक्यूएलआइट डेटाबेस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो एसक्यूएलआइट डेटाबेस डीबी इक्वल टू व्हाट डेटाबेस हेल्पर डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस, देन डीबी डॉट व्हाट insert टेबल का नाम, तो we can say the contact, the null and the content values object। और यदि इस कोड के अंदर कुछ एक्सेप्शन नहीं आता है तो इसका मतलब जो स्टेटस है उसको क्या कर दिया ट्रू, और एक्सेप्शन आएगा तो स्टेटस फॉल्स ही है, तो यू इट विल रिटर्न वर्ड फॉल्स। तो बच्चों कुछ भी नहीं करा है अपन ने, एक अलग से एक क्लास बना ली है कॉन्टेक्ट डाउ, जिसको अपन ने कॉन्टेक्ट मॉडल पास करा। अब मेन एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको ये इतना सारा कोड अब आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं, आपने ये बस वैल्यू निकाला, इसको कॉन्टेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट में रख देंगे, तो कॉन्टेक्ट इक्वल टू व्हाट न्यू कॉन्टेक्ट, तो हियर यू कैन सी द नेम ईमेल मोबाइल, एज इंटीजर है तो उसको इंटीजर में पास करेंगे, तो इंटीजर डॉट पार्स इंट एज, ठीक है, इंटेंट हो गया वो, तो इंटीजर डॉट पार्स इंट। अब आपको क्या करना है, जो ये आपने मेथड बना के रखी थी कॉन्टेक्ट डाउ के अंदर, आप एक काम करो, इस मेथड को आप स्टैटिक बना लो, तो वो डायरेक्टली एक्सेसिबल हो जाएगी विथ क्लास नेम। तो राइट हियर व्हाट कॉन्टेक्ट डाउ डॉट सेव, इसको कॉन्टेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दिया और डेटाबेस हेल्पर पास कर दिया, और ये क्या रिटर्न कर रहा है आपको, ट्रू या फॉल्स। तो उसको बुलियन में ले लियो, बुलियन स्टेटस एंड चेक हियर इफ स्टेटस, यदि ये ट्रू होता है कॉन्टेक्ट सेव, एल्स में क्या बोल दिया, समथिंग वेंट, आया समझ में। तो कोड अब आपका ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो गया। तो कॉन्टेक्ट टेबल पे आपको कुछ भी डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करना, लाइक इंसर्ट डिलीट अपडेट, तो उसके लिए मेथड आप यहाँ डाउ में लिख दो इंसर्ट डिलीट अपडेट, और जो भी डेटा पास करना है, जिस टाइप का डेटा पास करना है, उस टाइप के पैरामीटर आप इस मेथड में बना लो। आया क्या समझ में। यस सर। तो ये वाला जो कोड है आप इसको भी रन करके देखो, ये भी फाइन काम करेगा। तो कोड को अपन ने अलग अलग लेयर में पर डिवाइड कर दिया, मॉडल में, डाउ में, तो इससे जो कोड है ज़्यादा क्लीनर हो गया। अगेन इट इज सेइंग कॉन्टेक्ट सेव, तो इट इज वर्किंग फाइन। अब मैं क्या चाहता हूँ बच्चों की, मैंने जितने भी कॉन्टेक्ट मैंने सेव करे हैं, जो भी कॉन्टेक्ट मैंने सेव किया है ना, वो सभी जो कॉन्टेक्ट है वो मेरे को यहाँ पे इस मेन एक्टिविटी के रिसाइकलर व्यू में दिखना चाहिए, यस और नो। यस सर। फिर मैं उसको क्या करूँगा बताओ, उसको फिर मैं एडिट और डिलीट करूँगा। तो ये जो मेन एक्टिविटी का जो लेआउट था कौन सा था, एक्टिविटी अंडर स्कोर मैन, हियर यू कैन सी ये एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। तो एक्टिविटी मेन बाइंडिंग मतलब एक्टिविटी अंडर स्कोर मेन, तो एक्टिविटी अंडर स्कोर मेन में आया, और यहाँ पे मैं एक रिसाइकलर व्यू लूँगा। सर पहले मेरा क्वेश्चन है, हम्म सर वो अपना जो डाटा है वो टेक्स्ट फाइल में सेव करता है, तो वो टेक्स्ट फाइल कहाँ मिलेगी? वो उसी के अंदर मिलेगी ना डेटाबेस में ही, उसको आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा आनंद, यस सर। है ना, वो सर वो एक्सपोर्ट तो करने सर पर ही आप उसको देख पाओ। कैसे करेंगे सर एक्सपोर्ट?
वहीं इसको पे डिवाइस मॉनिटर में ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, इसको एक बार सिंक्रोनाइज कर लो आप। यहाँ पे दो बटन आते हैं, एक मिनट बता रहा हूँ। डबल क्लिक कर लिया, रजिस्टर न्यू फाइल टाइप एसोसिएशन। तो ये इस तरीके से दिखा रहा है यार। तो इसको मैं बताऊंगा आपको कैसे देखना है। इसके लिए जो मोजिला फायरफॉक्स है ना, उसके लिए उसके अंदर आपको एसक्यूएलाइट का एड ऑन मिल जाएगा। तो आप इसको यस यहाँ सर। से एक्सपोर्ट करके आप इसको फिर मोजिला फायरफॉक्स में आप इसको देख सकते हैं। यस सर। इसको तो अभी क्लोज ही कर दिया मैंने। अपन अभी फेच कर लेते हैं, रिकॉर्ड मिल गया मतलब रिकॉर्ड क्या हुआ था बताओ, सेव हुआ था। यस सर। अच्छा, फर्स्ट टाइम रिसाइकलर व्यू ले रहे हैं तो वो डिपेंडेंसी लगाएगा, तो फर्स्ट टाइम तो ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना पड़ेगा। एंड ओके। ओरिएंटेशन क्या ले लिया, वर्टिकल। तो ये मेरे पास में एक रिसाइकलर व्यू आ गया। अब रिसाइकलर व्यू में डेटा दिखाने के लिए चाइल्ड लेआउट भी अपने को चाहिए होगा, तो जिसमें मैं बस सिंपल से टेक्स्ट व्यू यूज़ करूँगा, जिसमें नेम मोबाइल ये सब दिखा सकूँ। तो एक लेआउट बना लिया मैंने, अच्छा सा लेआउट रिसोर्स फाइल। इसको क्या बोल दिया मैंने, कॉन्टेक्स्ट अंडर स्कोर लिस्ट अंडर स्कोर आइटम लीनियर लेआउट। ठीक है, तो इसमें बस बच्चों सिंपल से टेक्स्ट व्यू ले रहा हूँ मैं, कुछ ज़्यादा इसमें डेकोरेशन नहीं करूँगा। टेक्स्ट व्यू आईडी मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और आईडी इसको यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने, टेक्स्ट व्यू नेम। दैट्स ऑल। ये टेक्स्ट व्यू अभी दिखे इसके लिए अपन ने नेम कर दिया। कलर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, तो टेक्स्ट कलर जो भी आपको रखना है इस तरीके से। तो ये इस तरीके से टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। इसमें थोड़ा सा पेडिंग लगा लो ताकि चीज़ें प्रॉपर तरीके से विजिबल हो। तो 20 dB का मैंने यहाँ पे पेडिंग लगा दिया। तो हियर यू कैन सी द नेम। 20 dB ज़्यादा हो जाएगी, 10 dB लगा लो। और यहाँ पे इसके अंदर 20 dB का पेडिंग दे दो आप, 10 dB का। तो ये कुछ इस तरीके से नेम हो गया। टेक्स्ट साइज यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, टेक्स्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लिया 17 SP। और जो टेक्स्ट स्टाइल है उसको अपन क्या कर देंगे बताओ, बोल्ड कर देंगे। तो ये थोड़ा सा अब आपको दिखेगा। देन सिंपली कॉपी दिस टेक्स्ट व्यू, कॉपी एंड पेस्ट पेस्ट पेस्ट। तो ये टेक्स्ट व्यू नेम हो गया। और क्या था बच्चों, टेक्स्ट व्यू मोबाइल, इनको थोड़ा तो साइज छोटा रखेंगे। उसके बाद में टेक्स्ट व्यू ईमेल, इट इज़ फॉर द ईमेल, ये भी 14 SP का ही होगा। एज दिखाना है तो यू कैन डिस्प्ले दी एज, एज। और यहाँ पे भी इसको क्या कर दिया बताओ, 14 SP। कलर चेंज करेंगे, अलग अलग कलर ले लो ताकि वो थोड़ा सा देखने में आ जाए आपको। ओके, तो ये इस तरीके से हो गया।
काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है यार, पैडिंग ज़्यादा अननेसेसरी लगा दी मैंने मेरे हिसाब से। तो जो वो बहुत बड़ा कार्ड हो जाएगा वो, तो वो विदाउट पैडिंग भी अच्छा दिखेगा। बस पैडिंग लेफ्ट दे दूंगा मैं, और हर कार्ड के बाद में एक इमेज व्यू चाहिए अपने को, जिसमें ऑप्शन मेनू और ये चीज़ें आने वाली, राइट। तो लीनियर लेआउट विथ मैच पेरेंट, इसका ओरिएंटेशन क्या रखना पड़ेगा बताओ अपने को, वर्टिकल। और ये सारे टेक्स्ट व्यू इस लीनियर लेआउट के अंदर अपन ने इनकैप्सुलेट कर दिए, रख दिए। और ये वाला जो लीनियर लेआउट है इसको अपन क्या कर देंगे बताओ, हॉरिजॉन्टल, ताकि इसके साइड में वो 3 वर्टिकल डॉट वाला आइकन आ जाए। और इसका जो वेट सम है वो अपन ने 1 दे दिया, इसकी जो विड्थ है वो अपन ने 0 डीपी कर दी। और इसमें क्या लगा दिया बताओ, लेआउट वेट, इसको मैंने 0.8 या 0.9 कुछ ऐसा कर सकते हो आप। और 3 वर्टिकल डॉट्स जो है वो अपने को वेक्टर असेट से मिल जाएंगे। तो न्यू वेक्टर असेट, उसका नाम क्या है बताओ, मोर वर्टिकल, राइट। तो इसको कॉपी किया, नेक्स्ट एंड द फिनिश। तो यहाँ पे एक इमेज व्यू लिया बच्चों अपन ने, जिसका जो वेट थे वो 0 डीपी, लेआउट वेट 1 बचा था, तो ये लेआउट वेट यहाँ पे 1 दे दिया। हाइट अपन ने क्या रख दी बताओ, मैच पेरेंट ही रखा, और लेआउट वेट 0.1। 0.1 आएगा। अच्छा एक चीज़ और, ये जो हाइट है ना वो आपको अब फिक्स करना पड़ेगा, मैच पेरेंट से अब काम नहीं चलेगा आपका। तो एक बार 70 डीपी हाइट करके देखो कि चारों टेक्स्ट व्यू आ रहे हैं क्या 70 डीपी में। एक कट हो रहा है तो थोड़ा सा बढ़ाओ इसको, तो ऑलमोस्ट 100 डीपी अराउंड कुछ करके देख लो। तो 100 डीपी आई थिंक ज़्यादा हो गया है अब, तो गो अराउंड दी 90 डीपी। तो ओके 90 डीपी ठीक है। तो इसका भी इमेज व्यू का भी जो हाइट है वो 90 डीपी रखो, ताकि सब चीज़ें लेवल में रहे। एंड देन राइट हियर व्हाट, ग्रेविटी सेंटर वर्टिकल, और एसआरसी में अपन ने वो आईसी मोर वर्टिकल लगा दिया। देखो तो ये इस तरीके से ये हो गया। ग्रेविटी के कारण दिक्कत हो गई है, तो एक बार ग्रेविटी हटाया वो, तो सी है। इसको एक आईडी दे देंगे बच्चों अपन, आईडी। तो इमेज व्यू मेन्यू, यहाँ तक आ गया क्या समझ में। तो ये बस अपन ने एक रिसाइकलर व्यू लेके रखा था एक्टिविटी मेन में, और रिसाइकलर व्यू में डेटा दिखाने के लिए अपन ने ये चाइल्ड लेआउट क्रिएट करा है, कॉन्टेक्ट लिस्ट आइटम। तो ये वाला जो लेआउट है वो रिसाइकलर व्यू में अटैच होगा। यहाँ तक आया क्या सभी बच्चों को समझ में। यस सर। हम्म। अब क्या करना है, ये जो लेआउट है इसके लिए क्या क्रिएट करना पड़ेगा अपने को, एक अलग से एडाप्टर क्लास बनेगी, क्योंकि रिसाइकलर व्यू में डेटा दिखाने वाले हो। तो क्रिएट ए वन एडाप्टर, तो इसका नाम क्या रखा मैंने, कॉन्टेक्ट लिस्ट एडाप्टर। कैंसिल। उसके पहले एक चीज और की, जो कॉन्टेक्ट लिस्ट एडाप्टर है इसको आपको एक अरे लिस्ट पास करना पड़ेगा कॉन्टेक्ट का। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही ये मेन एक्टिविटी लोड हो, तो मेन एक्टिविटी लोड होते से ही आपने जितने भी कॉन्टेक्ट सेव करे थे कॉन्टेक्ट टेबल में, वो सभी कॉन्टेक्ट आपको बच्चों फेच भी तो करने पड़ेंगे, यस और नो। यस सर। तो एक काम करते हैं कि कॉन्टेक्ट टेबल से रिकॉर्ड फेच करना है, मतलब कॉन्टेक्ट टेबल पे डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो कॉन्टेक्ट डाउ में आके अपन फिर से एक मेथड बना लेंगे, पब्लिक स्टैटिक। अभी रिटर्न टाइप वॉइड रखा, और मैंने यहाँ पे मेथड का नाम क्या रखा, गेट कॉन्टेक्ट लिस्ट। बस इसको एक चीज़ पास कर देना आप, डेटाबेस हेल्पर, अपने को सारे कॉन्टेक्ट ही चाहिए। तो अब आपको यहाँ पे जरूर एसक्यूएल क्यूरी लिखनी पड़ेगी। तो राइट हियर व्हाट, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम व्हाट, कॉन्टेक्ट, यस और नो। यस सर। और इसको फायर करने के लिए डेटाबेस हेल्पर डॉट गेट रीडेबल डेटाबेस, जो कि इस बार आपको रीड करना है। तो ये आपके पास में एसक्यूएलाइट डेटाबेस ऑब्जेक्ट आ गया। देन फाइनली डू वन मोर थिंग, डीबी डॉट, यहाँ पे अब मेथड आपको यूज़ करनी पड़ेगी रॉ क्वेरी। रॉ क्वेरी जो मेथड है वो उसको आप एसक्यूएल पास कर दोगे। सेकेंड आर्ग्यूमेंट बेसिकली सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट है, वेयर कंडीशन,
कि यदि आपको टेबल में से कोई रिकॉर्ड फिल्टर करना है तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं। तो आई विल टेल यू लेटर किस तरीके से यूज़ होगा। तो सिंपली एट दिस पॉइंट पास हियर नल, सेकेंड इज ए कैंसलेशन सिग्नल, तो इसको भी अपन ने क्या पास कर दिया, नल। और ये जो रॉ क्वेरी मेथड है बच्चों, ये आपको क्या लाके देगा बताओ, कर्सर। तो राइट या कर्सर सी इक्वल टू दिस। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर ये कर्सर, अब ये क्या चीज़ है, राइट। यस सर। तो समझाता हूँ मैं आपको कि कर्सर क्या है। तो कॉन्टेक्ट टेबल से आपने रिकॉर्ड सेलेक्ट कर रहे हो, राइट। तो सी हियर, ओके। तो कर्सर क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से जब आप टेबल से रिकॉर्ड सेलेक्ट करेंगे तो कर्सर में आएगा। एक्चुअल में बच्चों आपने क्या करा था, आपने अपने जो एसक्यूएलाइट डेटाबेस है उसमें आपने एक टेबल क्रिएट करा था जिसका नेम आपने क्या रखा था बताओ, कॉन्टेक्ट। तो लेट सपोज दिस इज योर कॉन्टेक्ट टेबल, जिसके अंदर आपने कुछ कॉलम्स लेके रखे थे, वी कैन से द आईडी कॉलम, राइट। उसके बाद में आपने एक नेम कॉलम लेके रखा था, तो ये नेम कॉलम हो गया। उसके बाद में और क्या लेके रखा था, आई थिंक ईमेल था, तो ईमेल, देन मोबाइल, देन फाइनली आपने क्या लेके रखा था बताओ, एज। तो दिस इज यूर कॉन्टेक्ट टेबल, और इसके अंदर आपने रिकॉर्ड किस तरीके से रखा था तो वो भी आप देखो। तो ये आपने कॉन्टेक्ट करके एक टेबल बनाया था, और इसमें एक आईडी था, नेम था, ईमेल, मोबाइल एंड द एज, राइट। और आपने इस कॉन्टेक्ट टेबल में अभी आपने कुछ कॉन्टेक्ट सेव करके रखे, आईडी तो वो खुद ही उसको ऑटो इंक्रीमेंट दे देना है। तो लाइक फर्स्ट रिकॉर्ड आया तो आईडी 1 हो गया। लेट सपोज जो फर्स्ट रिकॉर्ड था वो क्या था, इशू। ईमेल आईडी अपन ने यहाँ पे क्या लेके रखी थी, issue@gmail.com, मोबाइल नंबर एज 21। इसी प्रकार से आपने एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करा था 2, तो वी कैन से दिशु, और दिशु की एज 22, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से डेटा रखा था, हाँ या ना। ये ठीक है ना, इसी तरीके से कॉन्टेक्ट टेबल क्रिएट हुआ होगा डेटाबेस में, यस और नो। तो आपको वॉइस आ रहा है मेरा। ओके, जस्ट वेट। तो इस तरीके से अपन ने कॉन्टेक्ट टेबल बना के रखा है, और अपने को इस कॉन्टेक्ट टेबल से क्या करना है, अपने को रिकॉर्ड फेच करना है। तो देखो आपने इसके लिए क्या करा था, आपने एक एसक्यूएल क्यूरी लिखी थी, स्ट्रिंग एसक्यूएल इक्वल टू, तो आपने यहाँ पे क्या बोला था, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम वर्ड कॉन्टेक्ट। उस क्यूरी को फायर करने के लिए आपने एसक्यूएलाइट डेटाबेस ऑब्जेक्ट, एसक्यूएलाइट डेटाबेस क्लास का ऑब्जेक्ट आपको चाहिए होगा। तो इसके लिए आपने क्या लिखा था, एसक्यूएलाइट डेटाबेस टीबी इक्वल टू, आपने जो भी डेटाबेस हेल्पर क्लास का जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया होगा, वीकेंड से डेटाबेस हेल्पर, और इसकी आपने किस मेथड को कॉल करा था बताओ, गेट रीडेबल डेटाबेस। और फाइनली ये जो एसक्यूएलाइट डेटाबेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से आपको एक मेथड मिल जाएगी, दिस मेथड इज कॉल्ड व्हाट, रॉ क्वेरी। रॉ क्वेरी मेथड को आपने एसक्यूएल क्यूरी पास कर दिया, वो एसक्यूएल ऑपरेशन जिसको आपको रन करना था। सेकेंड आर्ग्यूमेंट नल, और थर्ड आर्ग्यूमेंट भी क्या रखा, नल। और ये जो मेथड है, तो ये मेथड आपको क्या रिटर्न करने वाला है बताओ, कर्सर ऑब्जेक्ट सी इक्वल टू दिस। तो समझना एक्चुअली में, जैसे ही आपका ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा बताओ, एनकाउंटर होगा रॉ क्यूरी वाला। तो रॉ क्यूरी मेथड एक्चुअल में क्या करता है कि आपने जो भी एसक्यूएल क्यूरीज को पास करी थी, इस एसक्यूएल क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा। एसक्यूएल क्यूरी में क्या लिखा है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कॉन्टेक्ट, मतलब ये कॉन्टेक्ट टेबल पे इसने क्या करा, क्यूरी फायर करी।
और कॉन्टेक्ट टेबल में जितना भी रिकॉर्ड था पूरा का पूरा डेटा आपको लाके दे देगा। यस और नो? सेलेक्ट क्यूरी डेटा रिटर्न करके अपने को देता है, हाँ या ना? सेलेक्ट क्यूरी अपने को डेटा लाके देता है ना, यस और नो? यस सर। हाँ, तो जैसे ही ये कॉन्टेक्ट टेबल पे क्यूरी फायर होगी तो ये आपको डेटा लाके देना है। अब देखो ये डेटा किस टाइप से होने वाला है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने सेलेक्ट क्यूरी किस तरीके से फायर करी है। मेरे कहने का मतलब ये कि यदि आपने सेलेक्ट क्यूरी में स्टार लिखा है तो सारे कॉलम आएंगे, और यदि आप यहाँ पे कॉलम के नेम मेंशन करते तो केवल आपको वही कॉलम मिलते। तो एक्चुअली में ये डेटा किस टाइप से होने वाला है तो ये डिपेंड करता है कि आपने सेलेक्ट क्यूरी किस तरीके से लिखी है। आपको मेरी बात समझ में आई? तो बात ये आती है कि ये जो डेटा है, ये डेटा मेरे को अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर क्या करना है बताओ, शो करना है। तो हाउ विल यू शो दिस डेटा इन योर एंड्रॉयड एप्लीकेशन? रिमेंबर वन पॉइंट, इफ यू वांट टू प्रोसेस द डेटा देन फर्स्ट यू विल हैव टू स्टोर द डेटा। आपने रॉ क्यूरी मेथड का यूज करके आपने डेटाबेस टेबल से आप डेटा तो लेके आ गए, आपको डेटा ये मिला भी सही, राइट, लेकिन आपको इस डेटा को अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में शो करना है, तो कहने का मतलब आपको इस डेटा को प्रोसेस करना है। तो ये डेटा प्रोसेस करने के लिए आपको इसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना। और इस डेटा को स्टोर करेंगे कैसे अपन? तो रिमेंबर वन पॉइंट, जब भी आप ये रॉ क्यूरी मेथड आप कॉल करेंगे, सेलेक्ट ऑपरेशन आप इसको पास करेंगे, तो सेलेक्ट ऑपरेशन आपको डेटा ला के देगा। और ये जो पूरा का पूरा डेटा है ये आपको किस ऑब्जेक्ट में मिलेगा बताओ? इन कर्सर ऑब्जेक्ट। आया क्या समझ में? यस सर। अब अपने को जो भी डेटा निकालना है वो पूरा का पूरा डेटा अब अपन किस ऑब्जेक्ट से गेट करेंगे बताओ? ये इस कर्सर ऑब्जेक्ट्स। मैंने आपको जावा के अंदर कलेक्शन पढ़ाया था, तो उसमें इटरेटर कर्सर, लिस्ट इटरेटर कर्सर मैंने आपको बताए थे। कर्सर का काम ही क्या होता है बताओ? डेटा को वन बाय वन एक्सेस करना, है ना। कर्सर के थ्रू अपन डेटा को वन बाय वन क्या करते हैं बताओ? एक्सेस करते हैं, हाँ या ना? यस सर। तो यहाँ पे जो भी सेलेक्ट क्यूरी आपने फायर करी थी, सेलेक्ट क्यूरी का पूरा डेटा आपको कर्सर ऑब्जेक्ट में मिल गया। तो आपको जो भी ये डेटा यदि आपको शो करना है तो डेटा आप कर्सर से निकाल लो। बट रिमेंबर वन पॉइंट, मेरे को ये तो पता ही नहीं है ना कि कर्सर के अंदर कितने रिकॉर्ड आने वाले हैं, क्योंकि आपने कॉन्टेंट सेव करे तो आपको काउंट थोड़ी ना पता। तो अपन क्या करेंगे, कर्सर में जितना भी डेटा आया वो पूरा डेटा अपने को एक्सेस करना है। तो कर्सर से डेटा एक्सेस करने के पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कर्सर में डेटा है कि भी नहीं है, मतलब इस कर्सर के अंदर रिकॉर्ड आए कि नहीं आए। तो इसके लिए आपको एक मेथड मिल जाएगी कर्सर की, कर्सर डॉट मूव टू नेक्स्ट। मेथड का नाम क्या है बताओ? मूव टू नेक्स्ट। तो ये मेथड आपको क्या रिटर्न करेगा बताओ? ये आपको बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। यदि ये ट्रू रिटर्न करता है तो इसका मतलब कर्सर के पास में रिकॉर्ड है, और फॉल्स रिटर्न करता है मतलब कर्सर में अब कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जब तक मूव टू नेक्स्ट मेथड ट्रू रिटर्न करता है तब तक मेरे को डेटा एक्सेस करना है। तो मैंने इसको लूप के अंदर डाल दिया। तो ये लूप कब तक चलेगा? जब तक कर्सर के पास में डेटा है, यस और नो? यस सर। तो देखो, कर्सर बाय डिफॉल्ट बिफोर फर्स्ट पे होता है, मतलब पहले रिकॉर्ड के, ये फर्स्ट रिकॉर्ड के पहले वाला जो पोजीशन होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट? बिफोर फर्स्ट। और लास्ट वाले रिकॉर्ड के बाद वाला जो पोजीशन होता है उसको क्या बोलते हैं? आफ्टर लास्ट। तो आप इसको इस तरीके से कंसिडर करो कि जो कर्सर है वो बिफोर फर्स्ट पे होगा। अब जैसे ही मूव टू नेक्स्ट मेथड कॉल हुआ तो इसने चेक करा रिकॉर्ड है क्या? यस। तो ट्रू रिटर्न करा। ट्रू तो रिटर्न करेगा ही सही, साथ में जो आपका कर्सर है ना उसको पहले रिकॉर्ड पे मूव कर देगा। तो मतलब फर्स्ट टाइम टू रिटर्न करने पर जो कर्सर है वो आपके फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ गया। अब आपको ये पूरा रिकॉर्ड एक्सेस करना है। देखो रिकॉर्ड मतलब क्या? रिकॉर्ड मतलब रो। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको माइस्क्यूएल में टेबल समझाया था, राइट। एक रो, एक जो रो होता है वो आपके पूरे कंप्लीट रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है, हाँ या ना? यस सर। तो अपने को ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड एक्सेस करना है। तो एक रिकॉर्ड मतलब एक रो, और रो के अंदर मल्टीपल कॉलम है। तो आपको ये चारों पांचों कॉलम का डेटा क्या करना पड़ेगा? एक्सेस करना पड़ेगा, राइट। तो ये कॉलम का डेटा कैसे एक्सेस करेंगे? तो कर्सर क्या करता है कि हर कॉलम को इंडेक्स प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पे जो आईडी कॉलम है उसका इंडेक्स हो जाएगा 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब आपको लाइक आईडी कॉलम की वैल्यू चाहिए तो राइट हियर व्हाट कर्सर
डॉट गेट इंट, और आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, जीरो। तो जीरो इंडेक्स पे जो भी कॉलम आएगा वो आपको मिल जाएगा। तो वी कैन से व्हाट, इंटीजर आईडी। नेम चाहिए, तो नेम के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, कर्सर डॉट सी डॉट गेट स्ट्रिंग राइट हियर वर्ड वन, देन यू विल गेट व्हाट, नेम। इसी प्रकार से ईमेल, मोबाइल और एज। यस और नो? सर हाँ। सर उसने ऐसा इंडेक्स डाल दिया कि मतलब जो है ही नहीं, तो फिर वे कौन सी एरर देगा? ऐसा डालेगा ही नहीं ना भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता वो। आपने सेलेक्ट क्यूरी फायर करी है, जिस टेबल पे सेलेक्ट क्यूरी फायर करी है उस टेबल में जितने कॉलम है वही आएंगे। वो अपने मन से कोई ऐसा कॉलम बना के नहीं दे देगा आपको कि जो हो ही ना। यस। जो आप बोल रहे हो वो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है। और रिमेंबर वन पॉइंट, यदि आप यहाँ पे केवल आईडी और नेम लिखते सेलेक्ट क्यूरी में, लाइक सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम फ्रॉम कॉन्टेक्ट, तो कर्सर के अंदर जो रिकॉर्ड आते हैं उसमें दो ही कॉलम होते हैं, आईडी और नेम। तो जीरो पे आईडी होता और फर्स्ट पे नेम होता। तो दिस इज द यूर लॉजिकल डेटा। तो कर्सर में जो भी डेटा होगा वो लॉजिकल डेटा होगा। और वो डेटा का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, तो वो डिपेंड करता है कि आपने सेलेक्ट क्यूरी किस तरीके से लिखी है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो सर आ गया समझ में। सभी को आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब इसको आप प्रैक्टिकली देखो। ओके, तो प्रैक्टिकली देख लेते हैं अपन इसको। तो यहाँ पे ये जो मैंने मेथड कॉल करी थी गेट कॉन्टेक्ट लिस्ट, इस मेथड को मैंने डेटाबेस हेल्पर पास कर दिया, जो कि आपकी एसक्यूएलआइट ओपन हेल्पर क्लास का ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे क्यूरी लिख दी अपन ने, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कॉन्टेक्ट। एसक्यूएलआइट डेटाबेस ऑब्जेक्ट गेट किया था ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो एसक्यूएलआइट डेटाबेस क्लास का ऑब्जेक्ट गेट किया, और एसक्यूएलआइट डेटाबेस क्लास की कौन सी मेथड कॉल करी, रॉ क्यूरी। इसको अपन ने एसक्यूएल क्यूरी पास कर दिया बच्चों। तो ये जो भी कॉन्टेक्ट टेबल में जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो इस कर्सर में आ गए। अब कर्सर से डेटा निकालने के लिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, कर्सर डॉट मूव टू नेक्स्ट। तो ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, और यहाँ पे मैंने डेटा निकाला। और रिमेंबर वन पॉइंट स्टार लिखा है, तो कॉलम किस सीक्वेंस में आएंगे, तो जिस सीक्वेंस में आपने टेबल क्रिएट करते समय बताई थी, है ना। तो गो टू द डेटाबेस हेल्पर क्लास। यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे क्या आएगा बताओ, आईडी आएगा। फर्स्ट इंडेक्स पे नेम, देन ईमेल, देन मोबाइल, देन एज। ओके, तो गो टू द डाउ। तो इंटीजर आईडी इक्वल टू कर्सर डॉट गेट इंट, जीरो पे आईडी आ जाएगा। देन स्ट्रिंग नेम, कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग वन पे नेम, देन ईमेल, तो कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग टू पे ईमेल, स्ट्रिंग मोबाइल, कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग थ्री पे मोबाइल। और एज इंटीजर था तो कर्सर डॉट गेट इन, और यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों बताओ, फोर में एज। अभी जो डेटा है वो किस क्लास का डेटा है, ये जो भी आईडी नेम ईमेल मोबाइल एज आया है, इस डेटा को स्टोर करने के लिए आपने कॉन्टेक्ट मॉडल क्लास बनाई थी, यस और नो? तो यस सर। कॉन्टेक्ट मॉडल के अंदर इसको इनकैप्सुलेट कर दो। तो ये आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल और एज, तो मल्टीपल कॉन्टेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो स्टोर करने के लिए क्या चाहिए होगा, array list. To write here what array list of contact, we can say what contact list equal to new array list। और जितने भी रिकॉर्ड है ये सारे इस array list में क्या कर दो बच्चों, सेव कर दो। तो contact list डॉट एड कॉन्टेक्ट। अब जहाँ पे भी आपको कॉन्टेक्ट चाहिए, आप इस मेथड से क्या रिटर्न करा दो, अरे लिस्ट किस टाइप की, कॉन्टेक्ट टाइप की। तो रिटर्न टाइप का रखा अरे लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट, देन फाइनली रिटर्न व्हाट, कॉन्टेक्ट लिस्ट। इस कोड को देख लो, कुछ डाउट हो तो पूछ लो। तो
तो ये कर्सर की गेट स्ट्रिंग मेथड वो इनबिल्ट मतलब कर्सर की मेथड है ना? हाँ, गेट स्ट्रिंग। कर्सर क्लास की मेथड है वो, देख लेना, इसका कंफ्यूज मत हुआ कर, कंट्रोल प्रेस कर और इस पे क्लिक कर दे। ये देखिए, ये सारे कर्सर के मेथड है। यस सर। ये कर्सर, ये इंटरफेस है एक्चुअली में, ये इंटरफेस है तो इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा होगा, तो लेकिन मेथड कर्सर की ही है। अब ये तो समझ में आता है, अपने कोई इंटरफेस है तो कहीं ना कहीं इसको लाइब्रेरी में इम्प्लीमेंट करके रखा होगा किसी ना किसी क्लास ने, यस और नो। यस सर। तो अपने को क्या मतलब उस क्लास का नाम क्या है, उसकी कर्सर की चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कर्सर के मेथड कॉल कर लिया। तो जहाँ पे भी आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट चाहिए वहाँ पे आप इस मेथड को कॉल कर लोगे, यू विल गेट अरे लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट, दैट्स ऑल। तो गो टू द मेन एक्टिविटी, यहाँ पे आप एक अरे लिस्ट बना लो। किस टाइप की बताओ, कॉन्टेक्ट टाइप की। तो अरे लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट, अरे लिस्ट, एंड राइट हियर वर्ड कॉन्टेक्ट डाउ, कॉन्टेक्ट डाउ डॉट गेट कॉन्टेक्ट लिस्ट, इसको डेटाबेस हेल्पर पास कर दिया तो ये आपको ये अरे लिस्ट ला के दे देगा। इसको मैं कॉन्टेक्ट लिस्ट ही बोल देता हूँ। तो जैसे ये मेन एक्टिविटी लोड होगी वैसे ही आपको क्या लाके दे देगा बताओ, कॉन्टेक्ट लिस्ट। जो भी कॉन्टेक्ट बच्चों आपने सेव करके रखे होंगे, ओके। Yes, sir. अब अरे लिस्ट तो आ गया, अब रिसाइकलर में डेटा दिखाने के लिए क्या चाहिए, एडाप्टर चाहिए। तो कॉन्टेक्ट लिस्ट एडाप्टर क्लास में आया, देन राइट हियर व्हाट एक्सटेंड। चलो एक्सटेंड के पहले अपन यहाँ पे क्या बनाएंगे, व्यू होल्डर क्लास। तो पब्लिक क्लास कॉन्टेक्ट लिस्ट व्यू होल्डर, एक्सटेंड वर्ड व्यू होल्डर, देन राइट हियर पब्लिक कॉन्टेक्ट लिस्ट व्यू होल्डर। और इसको देखो, अभी तक आप इसको यहाँ पे क्या पास करते थे, व्यू पास करते थे ना, यस और नो। लेकिन अपन व्यू बाइंडिंग यूज कर रहे हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो रिसाइकलर व्यू में चाइल्ड लेआउट कौन सा अटैच करने वाले हो आप, रिसाइकलर व्यू में चाइल्ड लेआउट कौन सा अटैच करेंगे आप, ये कॉन्टेक्ट लिस्ट आइटम। तो इसकी बाइंडिंग क्लास आप यहाँ पे लिखेंगे, तो कॉन्टेक्ट लिस्ट बाइंडिंग, देन राइट हियर व्हाट सुपर बाइंडिंग डॉट व्हाट गेट रूट, ओके। यस सर। बस इतना सा कर लेना है आपको। बस एक काम और करना है, ये जो इनर क्लास है इसके अंदर बस आपको बाइंडिंग क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, कॉन्टेक्ट लिस्ट आइटम बाइंडिंग एंड डू वन मोर थिंग, दिस डॉट बाइंडिंग इक्वल टू व्हाट बाइंडिंग। तो ये चाइल्ड लेआउट के सारे कंपोनेंट बाइंडिंग ऑब्जेक्ट से मिल जाएंगे। ये बाइंडिंग को आपने क्या कर लिया, इनिशियलाइज कर लिया, देन डन एक्सटेंड। एडाप्टर, तो ये रिसाइकलर व्यू का एडाप्टर होगा और इसको व्यू होल्डर क्लास बताना है, तो कॉन्टेक्ट लिस्ट व्यू होल्डर, दैट्स ऑल। मेथड ओवरराइड कर लो बच्चों, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर और गेट आइटम काउंट। और ये जो एडाप्टर है इसको अपन क्या पास करेंगे, एक अरे लिस्ट जिसके अंदर डेटा होगा जो कि कॉन्टेक्ट टाइप की होगी। कॉन्टेक्ट भी पास करना है तो कर दो, हालांकि कॉन्टेक्ट की नीड नहीं है कि पास कर दूं, चलो कर देता हूँ। एक कंस्ट्रक्टर बना लिया बच्चों जिसमें मैं अरे लिस्ट और कॉन्टेक्ट को रिसीव करूंगा। तो कॉन्टेक्ट लिस्ट एडाप्टर क्लास में कंस्ट्रक्टर बना लिया, फर्स्ट पैरामीटर कॉन्टेक्ट और सेकंड पैरामीटर अरे लिस्ट कॉन्टेक्ट टाइप, एंड राइट हियर दिस डॉट कॉन्टेक्ट इक्वल टू व्हाट कॉन्टेक्ट एंड दिस डॉट अरे लिस्ट इक्वल टू व्हाट अरे लिस्ट। और यहाँ पे क्या लिख दिया मैं, अरे लिस्ट डॉट व्हाट साइज, एल डॉट साइज। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में क्या करते हैं, जो चाइल्ड लेआउट है उसको व्यू में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो अपन व्यू बाइंडिंग यूज कर रहे हैं तो अपने को क्या चाहिए, कॉन्टेक्ट लिस्ट आइटम बाइंडिंग, देन राइट हियर कॉन्टेक्ट लिस्ट आइटम बाइंडिंग डॉट व्हाट इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, कॉन्टेक्स्ट पास करना है तो ये कॉन्टेक्स्ट,
और इस बार रिटर्न क्या करवाना है आपको, तो कॉन्टेक्ट लिस्ट व्यू होल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट, तो न्यू कॉन्टेक्ट लिस्ट व्यू होल्डर। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर क्या है, कॉन्टेक्ट लिस्ट आइटम बाइंडिंग क्लास का ऑब्जेक्ट, तो इसको क्या पास कर दिया बाइंडिंग। आया क्या समझ में। यस सर। ऑन बाइंड व्यू होल्डर में आपको पोजीशन मिल जाएगा, तो पोजीशन इंडेक्स पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट आप अरे लिस्ट से निकालो, तो गेट मेथड का रिटर्न करके देगा कॉन्टेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। तो ये आपको ये पहला कॉन्टेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट मिल गया, फर्स्ट कॉन्टेक्ट आपको मिल गया, वी कैन द सी, और इसको सेट कर दिया। तो राइट अबाउट बाइंड होल्डर, देखो ये कॉन्टेक्ट लिस्ट व्यू होल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट है होल्डर, होल्डर से ये बाइंडिंग एक्सेस करूंगा, तो होल्डर डॉट बाइंडिंग, और बाइंडिंग से टेक्स्ट व्यू एक्सेस कर लिए, डॉट सेट टेक्स्ट कर्सर डॉट गेट नेम, देन होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट टेक्स्ट व्यू एज डॉट सेट टेक्स्ट। एज इंटीजर है तो ये इस तरीके से लिखना, नहीं तो एरर आएगा। होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट टेक्स्ट व्यू ईमेल डॉट सेट टेक्स्ट सी डॉट गेट ईमेल, then holder dot binding dot text view mobile dot set text c dot get mobile। ओके, तो ये एडाप्टर तो क्लियर हो गया। अभी इसी एडाप्टर को अपन रिसाइकलर व्यू में अटैच कर देंगे। तो एक एडाप्टर बना लो बच्चों, यहाँ पे एडाप्टर क्लास का नाम क्या था, कॉन्टेक्ट लिस्ट एडाप्टर एडाप्टर। और रिसाइकलर व्यू अपन फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, बस आईडी दे देंगे रिसाइकलर व्यू को, क्योंकि व्यू बाइंडिंग यूज करा है ना अपन ने, तो उसको फाइंड करने की जरूरत नहीं, बस आईडी दे दो। तो आरवी से एक्सेस हो जाएगा वो। तो मेन एक्टिविटी में आया और एडाप्टर डिफाइन कर लो पहले, तो एडाप्टर इक्वल टू न्यू कॉन्टेक्ट लिस्ट एडाप्टर। क्या क्या पास करना है, कॉन्टेक्ट तो दिस चल जाएगा, और कॉन्टेक्ट लिस्ट, देन राइट अबाउट बाइंडिंग, मेन बाइंडिंग है ना, मेन बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडाप्टर एडाप्टर, then main binding dot recycler view dot set layout manager new linear layout manager this। okay, यस सर। रन करके देख लो इसको। ऐसा समय ले रहा है वो लॉन्च होने में। देखो तो जो भी कंटेंट आपने सेव किए थे वो आपको दिख रहे हैं। ये एक्चुअली में ये वो पॉपअप वो थोड़ा छोटा आ गया यार, है ना, तो इसको थोड़ा सा मैनेज करो आप। एक्चुअली में प्रॉब्लम वो मैं बताता हूँ, वो ये इसकी व्यू होल्डर की प्रॉब्लम हो गई है। एक मिनट, कॉन्टेक्ट लिस्ट आइटम में यहाँ पे आपने तो ये मैच पेरेंट ही लेके रखा था ना। रिसाइकलर व्यू मैच पेरेंट मैच, ओके 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 ओके। इन्फ्लेट में कॉन्टेक्स्ट कॉमा
इन्फ्लेटर को क्या पास करना पड़ता है अपने को? लेआउट इन्फ्लेटर ऑब्जेक्ट ना। तो लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट ही तो पास सही है। थोड़ा सा लेआउट जो है ना वो अपना यहाँ पे ये डिस्टर्ब हो रहा है, ये जो पॉपअप मेनू है वो एकदम जस्ट इससे टच होके आ रहा है। तो लेट मी चेक क्या है ये। तो गेट हियर द लेआउट इन्फ्लेटर, इन्फ्लेटर इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, अपन ने इसको पास कर दिया राइट। देन इन्फ्लेटर डॉट व्हाट इन्फ्लेट, तो एक काम करना है यार इसमें थोड़ा सा इसको, पहले तो ये बाइंडिंग निकाल लेना, बाइंडिंग ऑब्जेक्ट गेट कर लेना, और देन राइट हियर इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। इसको फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता लेआउट जिसको इन्फ्लेट करना है, तो बाइंडिंग डॉट गेट रूट, देन व्यू ग्रुप, तो व्यू ग्रुप पेरेंट एज इट इज, अटैच टू रूट क्या रखा फॉल्स। मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ यार। और डॉट लेआउट डॉट कॉन्टेक्ट आइटम लिस्ट पेरेंट एंड अटैच टू रूट क्या करा यहाँ पे फॉल्स कर दिया। then you will get a what view, तो पास इसको करा अपन ने बाइंडिंग की। नाउ सी हियर, तो फिर से रन किया है मैंने। हम्म काफी टाइम ले रहा है यार लॉन्च होने में अभी। सर हम्म सर बाइंडिंग पास कर रहे हैं तो इसका तो मतलब नहीं था बाद में कुछ चेंजेस करने का। वो अपन इसी में पेरेंट पास कर सकते हैं, पेरेंट ऑफ फॉल्स, किसमें ही, जो इनफ्लेट लिखा है एक कॉन्टेक्ट आइटम बाइंडिंग डॉट इनफ्लेट में, यहाँ वो पे चाइल्ड, लेआउट वो इनफ्लेट में। एक्चुअली मैं चाइल्ड लेआउट का जो बीट थे ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहा था ना, इसके लिए ये करा। तो सर उसी में पेरेंट पेरेंट पास कर देंगे और फॉल्स उसमें अटैच रूट से सही हो जाएगा। वो कहाँ ले रहा था उसको, वो भी तो लिख के देखा था मैंने, एरर दे रहा था वो।
वेट कर लो यार, वो उसको लॉन्च हो जाने दो आप। फिर से सेम प्रॉब्लम है, ये लेआउट प्रॉपर आ ही नहीं रहा है, ऐसा क्यों? तो रिमूव दिस पीस ऑफ कोड। लेआउट इन्फ्लेटर ये यहीं पे कह रहा है ना? हाँ सर। इसमें व्यू ग्रुप अपन ने ठीक है पेरेंट पास किया, और अटैच टू रूट अपन ने फॉल्स पास किया। मैंने पहले यही लिखा था, अच्छा मैंने इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट अलग से कर दिया था। ओके, तो रन होने दो उसको, तो आई थिंक वो अब आ जाना है। तो अब ये जो आपने पॉपअप जो व्यू लेके रखा था उसके ऊपर आपको क्या लगाना है बताओ? लिसनर लगाना है, क्लिक करना है आपको उस पे। तो उसके ऊपर अपन अब क्लिक किस तरीके से करेंगे? तो दिस इज द यूर बाइंडिंग, तो राइट हियर फॉर बाइंडिंग डॉट आई बी मेन्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर, राइट? है ना? यस। और इसके क्लिक पे आपको पॉपअप मेन्यू शो करना है, तो राइट हियर पॉपअप मेन्यू, एंड्रॉइड एक्स वाला पॉपअप मेन्यू अपन यहाँ पे लेंगे। तो पॉपअप मेन्यू, पॉपअप मेन्यू इक्वल टू न्यू पॉपअप मेन्यू एंड कॉन्टेक्स्ट। तो बाइंडिंग डॉट गेट रूट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट ऐसा लिखना पड़ेगा। उसके बाद में क्या पूछ रहा, व्यू एंकर, तो बाइंडिंग डॉट आई वी मेन्यू पास कर दो। ठीक है, पहले अपने को यहाँ पे आइटम व्यू मिल जाता था, लेकिन अब अपने को व्यू निकालना है तो अपन गेट रूट से निकाल रहे हैं, देन गेट कॉन्टेक्स्ट। वो बाइंडिंग डॉट आई वी मेन्यू अपन ने इधर एंकर पास कर दिया, देन सिंपली राइट वर्ड पॉपअप मेन्यू डॉट गेट मेन्यू, ये आपको मेन्यू क्लास का ऑब्जेक्ट दे देगा। और मेन्यू क्लास की हेल्प से अपन मेन्यू बना सकते हैं, तो राइट यर मेन्यू डॉट एड एडिट एंड राइट यर वर्ड मेन्यू डॉट एड डिलीट, देन फाइनली डू वन मोर थिंग, पॉपअप मेन्यू डॉट वर्ड शो। और किस पे क्लिक किया है, तो पॉपअप मेन्यू पे भी लिसनर लगाना पड़ेगा, तो सेट ऑन मेन्यू आइटम क्लिक लिसनर, राइट एंड न्यू ऑन मेन्यू आइटम क्लिक लिसनर एंड राइट अबाउट स्ट्रिंग टाइटल item dot what get title dot to string and check if title dot equals edit। तो एडिट पे क्लिक किया तो टोस लगा लेता हूँ अभी तो फिलहाल में, तो कॉन्टेक्स्ट, तो फिर से क्या लिखना पड़ेगा, बाइंडिंग डॉट गेट रूट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडिट क्लिक, एलसी टाइटल डॉट इक्वल्स, यदि क्या है बताओ डिलीट है, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, टोस डॉट मेक टेक्स्ट। आई थिंक ऊपर भी मैंने कॉन्टेक्स्ट लेके ही रखा था, तो इतना बड़ा मैं क्यों लिख रहा हूँ? आपने वो एडाप्टर में इंस्टांस वेरिएबल बना के रखा था ना कॉन्टेक्स्ट, उससे ही काम चल जाएगा। तो डिलीट क्लिक, तो जस्ट रन दिस ऐप एंड सी द आउटपुट। तो इतना हो गया है, तो कल अपन अब इस पे बात करेंगे कि किस तरीके से डिलीट करना है, एडिट करना है। तो इतना आपको प्रैक्टिस करना है, और असाइनमेंट है आपके लिए कि इतना पूरा एप्लीकेशन आपको बना के सेंड कर देना है, ठीक है? यस सर। तो इसको रन होने देते हैं और आउटपुट देखते हैं अपन क्या आ रहा है।
क्या बात है यार, इतना टाइम ले रहा है ये। ओके, तो आप इसको रन करके देखेंगे तो ये रन हो जाना है।